अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश में UPDLED करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके जो आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप लोग भी UPDLED करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम कि इसके आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं, है ना, संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आवेदन तिथियों की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 24 नवंबर 2025 से शुरू होंगे। कब से शुरू होने वाले हैं? 24 नवंबर से, है ना। और इसकी आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वो कब होगी? वो आपकी 15 दिसंबर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 15 दिसंबर। तो ये हमें डेट दोनों याद रखनी है। 24 नवंबर से शुरू होने वाले हैं और 15 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है ना। और आपकी जो मेरिट आएगी वो 23 दिसंबर को आएगी। कब आएगी? 23 दिसंबर को आएगी, है ना। पहले चरण की काउंसलिंग वो आपकी 26 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और आपका प्रशिक्षण जो है वो आपका 17 फरवरी से शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके जो सेशन है, क्लासेस जो है वो आपकी 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बात आपकी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो उसमें प्रवेश ले सकते हैं। देखिए, अखबार में चल रहा था कि इंटर पास वाले नहीं, अगर आपका ग्रेजुएशन है, क्या है? ग्रेजुएशन, यानी कि BA, BSc, BCom या आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रखा है तो वो आपका इसमें वैलिड रहेगा। तो आपका पहला ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहीं दूसरी बात, जो विद्यार्थी ऐसे हैं अन्य राज्य के हैं तो ग्रेजुएशन में न्यूनतम आपको 50% अंक अनिवार्य हैं। अगर आप बिहार से हैं या किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको 50% अंक आपके पास अनिवार्य होने चाहिए। OBC, SC, ST, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे छात्र हैं, उनको 5% की छूट दी जाती है। तो इनके होने चाहिए कितने? 45%। कितने होने चाहिए? 45%। समझ गए बात? हाँ। आयु सीमा आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 से कम आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना। और इसमें OBC को छूट मिलती है। विकलांग अगर आप हैं तो आपकी 50 वर्ष भी होगी तो चलेगी। बात समझ गए? और अन्य राज्य के जो विद्यार्थी हैं पूरी तरीके से इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन वो अनरिजर्व की श्रेणी में ही उन्हें आवेदन करना होगा। यानी कि वो SC, ST या OBC में आवेदन नहीं करेंगे। अगर बिहार से हैं तो आप यहाँ के लिए जनरल ही काउंट होंगे। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जो आपके 700 रुपये आपके लगेंगे, किसके? जनरल के और OBC के। जनरल OBC आपके 700 रुपये लगेंगे। बाकी SC है तो आपके 500 रुपये लगेंगे। और अगर आप डिसेबल्ड हैं, है ना, तो आपको 200 फीस भरनी पड़ेगी। इसमें आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन और मेरिट प्रोसेस की। तो इसमें क्या होता है? यूपी में जो आपका चयन होता है वो मेरिट के आधार पे होता है, लेकिन परीक्षा के आधार पे नहीं। इसमें गुणांक की गणना की जाती है। हाई स्कूल का परसेंटेज, हाई स्कूल में जैसे मान लीजिए आपका 90 था परसेंटेज, इंटर में आपका 90 और ग्रेजुएशन में आपका 60। तो इस तरीके से आपकी ये गणना की जाती है। इसमें आपको प्रतिशत को जोड़ना होता है, अंकों को नहीं। वहीं अगर ग्रेडिंग वाले सिस्टम वाले हैं तो अपने विश्वविद्यालय से संपर्क करके ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में बदलने का फॉर्मूला पता करें, उसके बाद ही अपना आवेदन करें, है ना। और आवेदन की अंतिम तिथि रिजल्ट घोषित होना चाहिए। यानी कि जैसे आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पहले आपका रिजल्ट घोषित होना चाहिए। इंटरनेट की मार्कशीट भी इसमें मान होती है, बशर्ते अंक आपके सही भरे होने चाहिए। बाकी डोमिसाइल की अगर बात करें तो यूपी के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अपने गृह जनपद का निवास प्रमाण जो होता है उसको प्रस्तुत करना होता है। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी अपने राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। पहली इसमें प्राथमिकता जो होती है वो उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलती है। अगर सीट कम बची, यूपी वालों को मौका मिलेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थी जो होते हैं वो जब सीट रिक्त रह जाती है तो उनको अंतिम चरण में मौका दिया जाता है। ये बात आप लोग एडमिशन प्रोसेस की समझ लीजिएगा। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें, देखो जो ऑफिशियली इसकी फीस है वो आपको बता दे रहे हैं। अगर आप डाइट से करोगे तो 10,200 रुपये, प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो फिर क्या होता है? 41,000, है ना। लेकिन क्या होता है?
ये एक साल का बता रहा हूँ मैं, यानी कि आपको 2 सेमेस्टर है। और अतिरिक्त शुल्क जो होती है हर सेमेस्टर में 600-700 रुपये आपका एग्ज़ाम शुल्क जो है वो अलग से लगता ही लगता है ना। ये तो बात होगी आपकी इसकी। अब जरा मैं आपको बता दूं कि कौन से ऐसे छात्र हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है सरकारी से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी मेरिट बहुत अच्छी है, अब वास्तव में आप शिक्षक बनकर ही सेवाएं देना चाहते हैं, तो फिर आप डाइट से, अगर आपको मिल रही है तो आपको डाइट से करना चाहिए। जीरो फीस पर कैसे मिलता है प्रवेश? देखो, जीरो फीस पर बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो आपकी स्कॉलरशिप बेस पे करते हैं, यानी कि जो स्कॉलरशिप आएगा वो आपको कॉलेज में देना पड़ेगा, आपको कोई भी वो शुल्क नहीं लेंगे, आपका प्रवेश कर लेंगे। 50% से ग्रेजुएशन कम है उनके लिए मैंने बता दिया है कि अगर आप जनरल के हैं तो आपको 50% चाहिए, OBC SC या अन्य कोई है तो फिर आपको 45% में काम चल जाना चाहिए अगर आप यूपी के हैं। 50,000 में दोनों साल कैसे होता है कि अगर आप कहाँ से हैं, औरैया में प्रवेश लेना चाहते हैं, अगर आप हमारे कॉलेज से जुड़कर DLED करना चाहते हैं तो हम आपको कम शुल्क में अपने यहाँ प्रवेश करा सकते हैं, है ना। तो जो विद्यार्थी अगर औरैया से हैं, क्योंकि देखो कॉलेज हमारे यहीं है औरैया में, तो यहाँ से जो विद्यार्थी करना चाहें, अगर अन्य जगह के भी हैं यहाँ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप औरैया, कानपुर देहात, कानपुर या इटावा इत्यादि क्षेत्रों से हैं तो क्या है कि आपको भी सुविधा रहेगी, है ना। तो जो विद्यार्थी करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। स्कॉलरशिप बेस पर अगर आपको प्रवेश लेना है हमारे यहाँ तो जीरो शुल्क पर आपका स्कॉलरशिप बेस पे हम प्रवेश कर लेते हैं। स्कॉलर जो भी आते हैं वो आपको अपने कॉलेज में देनी रहती है। फिलहाल आज के इस वीडियो बस इतना ही। अगर आपको DLED से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।